मुझे अक्कम न कहना, खुद को सियाह कहना। अपनी आंख की सफेदी की मानिंद अपनी सफेदी तलाश कर। अपनी सफेदी, अपनी सियाही और अपनी अकल खुदाए तेंगरी को सौंप दे। जिद मत करो, इतना जरूर खाना होगा कि जिंदा रह सको बैलियन। जब तक इस बात का यकीन नहीं कर लूंगा कि मेरे साथियों ने कुछ खाया है नहीं, मैं तब तक एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। शेर होकर खा चुके वो, लेकिन उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि तुमने खाया है या नहीं, बल्कि पूछा भी नहीं। अच्छा सौदा हो गया हमारे दरमियान। आपके साथ तिजारत करना हमारा एजाज है लॉर्ड गिलियम। कब्रस के अवाम के लिए जो आपने किया वो हम भुला नहीं सकते। ममनून है। कहिए तो बंदरगाह तक चलकर माल लदवा दें। जरूरत नहीं, मेरे सिपाही खुद जहाज पर ला देंगे। आप जा सकते हैं। ना तुम कहीं जा सकते हो ना ही ये गंदुम ले जा सकते हो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम लोग आदि से ज्यादा गंदुम ले जाना चाहते हो। मुसलमानों के लिए किल्लत हो जाएगी और तुमने बताया भी नहीं कि कहां ले जा रहे हो। सुल्तान नूरुद्दीन को गंदुम से महरूम करने वालों का पेट नहीं भरेंगे हम। यह गंदुम कुछ नहीं जाएगी। शहजादे को पीछे ले जाओ, हिफाजत करो। गंदुम कुछ जाएगी और तुम्हारे कटे हुए सर सुल्तान नूरुद्दीन को जाएंगे। अपने ही जाल में खुद फंस जाना तकदीर है। चलो। लॉर्ड विलियम को मार दिया उन्होंने। बस पहुंच रहे हम लोग। निकल जाओ फौरन। चलो चलिए यहाँ से। चलो चलो चले। भागो, पीछा करो उनका। तुम सब तैयारी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था यहाँ के मुसलमानों को उकसा दिया है। हम मुसलमानों के भेष में अतराफ में मौजूद होंगे और मैं उनका सरबराह होऊंगा। बहुत आला। शहजादे का ख्याल रहे, उसे कोई जर ना पहुंचे और ज्यादा लोग भी ना मरे। जी आप फिक्र मत करें, हम सब मोहतात रहेंगे। मेरे सारे सिपाहियों को बाहिफाजत रखना, सिर्फ गिलियम को मारना है। सिबिल्ला और तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम
खुदाबंद इसके गुनाह बख्श दे। लॉर्ड गिलियम, लॉर्ड गिलियम। तुम मेरे साथ, तुम जहाज पर बैठ जाओ। तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया बेलियन। कहाँ चले गए ये? मेरे अमीर, हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। मेरे अमीर। क्या हुआ और फाली? सराय वाले ने पैगाम भेजा है, शेटिलियन कायरा पहुंचा है। शेटिलियन आ पहुंचा? अमारलिक ने उसे हमारी तलाश में भेजा है। जो हमारा सामान पहुंचाने वाला था उसे पकड़ लिया उसने। तो बस अब जरा ही देर की बात है, हमें फौरन इस जहाज को छोड़ना होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बर वक्त इत्तला दी तुमने। खामखा भाग रहे हो सलाउद्दीन, वो इतना करीब आ चुके हैं कि तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं। इब्राहिम, अतराफ का जायजा लो जरा। हाँ, वैसे वो खुफिया लफ्ज तूती मिस्री है और शाहवार ने भी यही तय किया था। तुम इसका खमियाजा जरूर भुगतोगे। हम हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकते ना अम्मी? अपने घर कब वापस जाएंगे? अभी कुछ दिन तो यहीं रहना होगा लैला। मगर मैं ज्यादा दिन नहीं रहना चाहती हूँ। फिक्र ना करो लैला, कुछ ही दिन रहेंगे। मुझे भूख लग रही है, मिलकर खाना पकाएं दोनों। अच्छा। पतले पतले काटो एहतियात से बेटी। या अल्लाह, खैर कौन आ सकता है इस वक्त?
जहन्नुम में जा मरे हैं सब। कौन है? मैं हूँ नान बाई वाला लड़का ताहिर। एक रोटी मंगवाई थी ना आपने, वही लेकर आया हूँ। ना हमें देखा ना सुना तुमने, ठीक है ना ताहिर? ठीक है शमसा आपा। जबरदस्त। रोजाना एक दे जाया करो, ठीक है? ये पूरी पिलानी है और इसका लेप करना है उनकी कमर पर। ठीक है, आपका शुक्रिया। आपकी वजह से खलीफा बेहतर महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फरीजा है मेरा। खलीफा आली मकाम। क्या हुआ? काम हो गया क्या? सत शुक्र। खलीफा अली मकाम कैसे हैं? कुछ बेहतरी आई तबीयत में? जी, किसी हद तक। खलीफा अली मकाम, वजीर शाहवार हाजिर हुए हैं, मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। उन्हें बताया नहीं था, मैं किसी भी शख्स से मुलाकात के लिए तैयार नहीं। बताया था मुझे खलीफा आली मकाम, बिल्कुल बताया था, मगर मैं भी आपको यहां कुछ बताने आया हूं। क्या हालत हो गई है मेरी, बिल्कुल बेबस कर दिया है मुझे। इस हालत का सबब तुम खुद हो बेलियन, और शहंशाह अमालरिक है। अमालरिक ने शैटिलियन को भेजकर अपना जवाब दे दिया है। वो तुमसे मुज़ाकरात नहीं करेगा, और अब जहाज भी नहीं तुम्हारे पास। तो पानी, खुश्की, बुलंदी, जहां भी जरूरत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एक बार हम बाबैन पहुंच जाएं, उसके बाद शहंशाह अमालरिक कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सुल्तान, कारातिगन आया है, हाजिर होना चाहता है। आप जिसे अपना समझ रहे हैं, वो शख्स जंगियों के लिए खिदमत अंजाम देकर मिस्र से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। इसी वजह से आप इसे मेरे हवाले कर दें। मैं साहिब फराश जरूर हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि काहिरा की शाहराह को रौंदते सलीबी जूतों की धमक न सुन सकूं। वजीर शाहवार, बात अगर ये है तो बिल्कुल अपने सराहने खड़े इस गद्दार की नियत क्यों कर ना जान सके खलीफाए आली मकाम? फासिल को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। पर्दों के पीछे इसकी रोज़े रोशन की तरह आया गद्दारी छुपाकर आप कितने बेबस नजर आ रहे हैं। आपके इख्तिदार को किसने कुव्वत दी? मैंने। और काजी फाजिल के लिए आप मेरी मुखालफत पर उतर आए, ऐसा ही है ना? तुम्हारी हिर्स ने तुम्हें गुस्ताख और गद्दार बना दिया है। अब अगर दोबारा बदकलामी की तो ये बीमारी मेरी तलवार को तुम्हें मजा चखाने से रोक नहीं पाएगी। ये छत का झूठा भरोसा एक दिन तुम ही पर गिरने वाला है। जो गिरने वाला है वो तुम्हारा तख्त है, वजीर शाहवार।
तुम्हारे हाल से मैं पूरी तरह बाखबर हूं कारा तेकिन। क्या हाल है मेरा, मुझे भी बताइए ताकि मुझे भी मालूम हो जाए। मेरी बहन ने जो आपको औलाद दी है उससे आपको खुशी मिली है, उसका नाम दुनिया के नामवरों में लिखा जाए। आमीन। क्या तुम यहां मुझे सिर्फ मुबारकबाद देने आए हो या फिर तुम मुबारकबाद देने भी और ये कि सुल्तान नूरुद्दीन आपको बताने आया हूं कि मिस्र के लिए तैयार होने वाले लश्कर में मैं शामिल नहीं होऊंगा। किस लिए? मैं इस हुक्म अदूली का सबब जानना चाहता हूं। सबब? क्योंकि जंग जारी है, मेरे अंदर की जंग। तो बाहर की जंग लड़ने की ताकत नहीं मुझ में। ये वाज़ेह है कि आप आपा खातून और नन्हे शहजादे को यहां नहीं बुलवाएंगे, तो मैं खुद जाकर मिल लेता हूं। आपको आगाह करके जा रहा हूं। जब उनसे मिलना मुनासिब होगा तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा। अब से खून बहाने वालों और दुआओं में शामिल होने वाले हर शख्स की मंजिल मिस्र है। पहले तुम अंदर की जंग जीतो, उसके बाद बाहर की जंग में गालिब आने के लिए तैयार होने का बताना मुझे। लेकिन अगर तुमने दोनों महाजों से गुरेज किया तो यूं होगा, तुम मुसलसल उस अजाब से भाग रहे होगे मगर वो तुम्हें खुद आकर पकड़ लेगा, चाहे कहीं भी हो कारा तेकिन। करीब पहुंच चुका था सलाहुद्दीन के, बहुत करीब पहुंच चुका था। सलाहुद्दीन ज़हीन है, वो अब और मोहतात हो गया होगा। मुझे लगता है कि अब वो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलेगा। जब मैं जिंदान में था तो एक चूहे से दोस्ती कर ली मैंने। शुरू में काफी डरा हुआ था वो, यहां तक कि बिल से बाहर सर निकालने की भी हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर एक दिन बिल के बाहर एक रोटी का टुकड़ा रख दिया मैंने। उसने काफी देर तो बर्दाश्त किया, फिर बर्दाश्त जवाब दे गई। बिल से बाहर निकला, रोटी दांतों से पकड़ी और मेरे हाथों में आ गया। दोस्त बन गया मेरा। उस सलाहुद्दीन के बिल के बाहर हम ऐसा चारा डालेंगे कि वो रेंगता हुआ मेरे हाथों में आ जाएगा। सलाहुद्दीन को उसके बिल से बाहर खींच कर लाने वाला चारा कहाँ छुपा है मैं जानती हूँ। मेरे अमीर, काहिरा को हर जानिब से घेर लिया गया है। शाहवार के सिपाही शेटलियोन और सिलीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर जगह की नाकाबंदी कर दी उन्होंने। अब तो यही लगता है कि हमने जरा भी कदम बाहर निकाला तो पकड़े जाएंगे। इस दफा नहीं उर्फाली, इस दफा नहीं। रब्बे करीम जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। उमैरा खातून,
ये क्या हालत है? सब खैरियत? वजीर आला मकाम, मैं अपना असल तारुफ करवाती हूँ। मैं किरिक की कॉन्टेस हूँ मिला। एक खाली तख्त, बेवा काउंटेस मिला। अच्छा, और वो खुशबू की ताजिर हुमैरा खातून कहाँ चली गई? दुश्मन हमारा मुश्तरका है, हम सबको सलाहुद्दीन चाहिए। हुमैरा खातून मेरा एक हिसार था जिसका मकसद उसकी आड़ में सलाहुद्दीन को कत्ल करना था। अब उस हिसार की मुझे जरूरत नहीं है कोई। कॉन्टेस, अब मैं अपना तारुफ करवाता हूं। रेनॉल्ड का शेटिलियन। आपकी खूबसूरती के बहुत चर्चे सुने थे जिन्हें मैं सच नहीं समझता था, मगर देख रहा हूं कि वो सब के सब सच्चे थे। चूंकि दुश्मन हमारा मुश्तरका है तो आज से हम दोस्त हैं। सलाहुद्दीन को जो उसके बिल से निकाल सकती है वो सिर्फ एक शख्स है, शम्सा। और ये शम्सा नामी लड़की हमें कहां मिलेगी? वो भी जरूर बताऊंगी मैं, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है। बेझिझक कहिए मोहतरमा। सलाहुद्दीन को पकड़ लेने के बाद उसे मारा नहीं बल्कि मेरे पास लाया जाएगा। मैं कत्ल करूंगी उसे। हाँ। सरदार, कहाँ जा रहे हैं हम? बताया नहीं आपने। आपा खातून के पास हलब में या फिर जंग के लिए काहिरा में? अब तो हमें तय कर लेना होगा कि जाना कहाँ है सरदार। जो भी आपका हुक्म हो मैं हाजिर हूं, लेकिन मुझसे अगर पूछें, इन लश्करियों ने अरसे से कोई जंग नहीं लड़ी मेरे सरदार। मैदान इनके लिए और ये मैदान के लिए तड़प रहे हैं मेरे सरदार। बस मिस्र चले चलें, फिर गनीमत, माल गनीमत बहुत मिलेगा इस जंग में मेरे सरदार। माल हमारे बगैर नहीं बटना चाहिए। अल्बेस, आपके मुंह से कितना अच्छा लगता है मेरा नाम। हुक्म सरदार। ये बताओ, मैं जिंदा हूं या फिर मर चुका हूं? बहुत दफा जिंदा होते देखा है आपको, मगर मरते कभी नहीं देखा। वो शीशियों वाला आदमी, उसने और क्या कहा था? हर्फ बहर्फ उसका कहा याद कर लिया था मैंने और आपको इसी तरह बता दिया था। कौन था वो सफेद पोश दानिशमंद? तुम जानते हो, वो मेरी आंख की सफेदी है अल्बेस। ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है। रोटी लाया होगा वो लड़का। शम्सा, मेहमान के मुंह पर दरवाजा बंद कर रही हो? हाँ, बदतमीज।